इसके पहले आपको हमने इसके पहले लेक्चर में प्रश्नावली 3.6 में हमने बताया था, कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया था। अब आप आ जाइए प्रश्नावली 3.7 पर। 3.7 में इबारती क्वेश्चन दिए गए हैं और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। अब आप 3.7 को सॉल्व करेंगे और इसमें जो इबारती क्वेश्चन है थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है जिससे आप ना समझ पाएँ। तो देखिए प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है और बीजू की आयु कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं अनी और बीजू की आयु क्रमशः x वर्ष और y वर्ष है। पहली कंडीशन दी गई है कि दोनों मित्रों की आयु में अंतर यानी x - y = 3। अनी और बीजू की आयु का अंतर यानी x - y = 3, ये पहली कंडीशन दी गई है, पहला क्वेश्चन बन गया। फिर कह रहे हैं अनी के पिता की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। अनी के पिता धर्म की आयु ये बराबर होगी 2 गुनी गुणे अनी की आयु। तो 2 गुनी गुणे अनी की आयु हमने x माना है, तो हो जाएगा 2x। अनी धर्म की आयु आ गई 2x। अब कह रहे हैं कि बीजू की आयु कैथी की आयु की 2 गुनी है। कह रहे हैं बीजू की आयु कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो कैथी की आयु क्या होगी? बीजू की आयु की आधी यानी 1/2। कैथी की आयु क्या हो जाएगी? बीजू की आयु की आधी यानी 1/2 इंटू बीजू की आयु यानी 1/2 इंटू बीजू को आपने क्या माना? y। अब क्या हो जाएगा? इन दोनों के कह रहे हैं कि धर्म और कैथी की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो धर्म की आयु 2x और कैथी की आयु 1/2y और इसी की वैल्यू सेकंड कंडीशन में दी गई 30 वर्ष। अब देखिए इसमें 2 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर दिए। 2 से इसमें गुणा किए 4x, 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 2 कैंसिल, केवल y आएगा। 2 से इसमें गुणा कर देंगे 60 आ जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो समीकरण 1 2 आपका दिया है 4x - y = 60। समीकरण 2 दिया है 1 दिया है x - y = 3। इन दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं। y से देखिए y कैंसिल हो गया, 4 में से x घटाया 3x आया, 60 में से 3 घटाया 57 आया। तो x = आ गया 57/3 यानी x की वैल्यू आ गई 19। कैंसिल करेंगे तो अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए x के स्थान पर हमने यहाँ x के स्थान पर 19, फिर देखिए यहाँ -y = यहाँ देखिए 3। तो y = क्या आ जाएगा? इसको पक्षांतर करेंगे तो -y = -16, तो y = आ जाएगा 16। इस तरह से अनी की आयु 19 वर्ष और बीजू की आयु 16 वर्ष आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए केवल टेक्निकलिटी इतनी थी कि कैथी की आयु आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बीजू की आयु कैथी की आयु की दूँ, चूँकि हमने बीजू की आयु माना है इसलिए हम क्या करेंगे? कैथी की आयु ज्ञात करने के लिए बीजू की आयु की आधी करेंगे, क्योंकि बीजू की आयु एक कैथी की आयु की दुगनी दी गई है, इसलिए कैथी की आयु बीजू की आयु की आधी होगी। अब आप आ जाइए इसी में दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताओ उनकी संपत्तियां क्या है। देखिए ये भास्कर का क्वेश्चन है, भास्कराचार्य भास्कर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए इसमें हमने मान लिया कि माना दोनों मित्रों की संपत्तियां क्रमशः x रुपये और y रुपये हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? एक मित्र दूसरे मित्र से कहता कि तुम मुझे 100 दे दो। अगर एक मित्र 100 पाएगा तो दूसरे मित्र का 100 रुपया घटेगा। तो देखिए पहला मित्र यानी x 100 पा गया
तो y में से 100 घट जाएगा, एक पाएगा दूसरे में से उतना घट जाएगा। अब कह रहे हैं कि मैं तुमसे 2 गुना बन जाऊंगा, तो कह रहे हैं कि x प्लस, पहला मित्र पाया x प्लस 100 और दूसरे मित्र के पास बचा कितना, y माइनस 100, क्योंकि 100 इसने दे दिया इसको। अब कह रहे हैं कि पहले मित्र का धन दूसरे मित्र के धन का दुगुना हो जाएगा। दूसरे मित्र के पास x माइनस 100 बचा, y माइनस 100 बचा। अब पहला मित्र का इतना हो गया, दूसरे मित्र का इतना हो गया, इसका धन इसके धन का दुगना हो गया। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, पहला समीकरण। फिर दूसरा कह रहा है यदि मुझे तुम 10 दे दो। अब ये जो है दूसरा मित्र y देखिए 10 रुपया पा रहा है, तो पहले वाले मित्र के पास देखिए 10 रुपया कम हो जा रहा है। अब ये कह रहा है कि ये दूसरा वाला मित्र कह रहा तुमसे मैं 6 गुना हो जाऊंगा। तो ये देखिए y 10 पाया तो x से 10 घटा, अब इसका धन इसके धन से 6 गुना हो गया, यानी y प्लस 10 ये बराबर हो गया 6x माइनस 10 के। जब इसको हम सॉल्व किए तो 6x माइनस वाई इक्वल टू 70 मिला है, आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम समीकरण 2 में इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में देखिए 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2y, इसमें 2 से गुणा करेंगे 140। और समीकरण 1 को घटा देते हैं, समीकरण 1 आपका है इसमें से घटा देते हैं। देखो कैंसिल हो गया, 11x इक्वल टू ये हो जाएगा 440, तो x इक्वल टू आ जाएगा 40। अब x का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 आपका है x की वैल्यू आई है 40, यहाँ देखिए हमने 40 रख दिया। फिर देखिए माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। अब माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 माइनस 40, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 340, तो यह y इक्वल टू आ गया 170। तो अब आपका जो आंसर मिला एक मित्र के पास 40 रुपये की संपत्ति और दूसरे मित्र के पास 170 रुपये था। अब आप इस दोनों आंसर को जब आप इस कंडीशन में चेक करेंगे तो कंडीशन अगर संतुष्ट हो जाती है तो ये जान लीजिएगा आपका आंसर सही है। इस तरह से इस एक्सरसाइज में भी और भी टिपिकल क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा, जो समस्या होगी आप पूछिएगा।